बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 1 of auditing. As you know, we are conducting the lecture series of auditing and accounting. After delivering the 10 lectures of accounting, today is our lecture number 1 of accounting, and our today's topic is auditing introduction, auditing definition, and difference between accounting and auditing. व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है ऑडिटिंग के ऊपर, और आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग को इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके साथ साथ डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग की देखेंगे, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को. सो जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें. और इसके साथ साथ जितने भी हमारे लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट हो गई है अकाउंटिंग के ऊपर, तो चैनल पर तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं, चैनल पर विज़िट करें और वो लेक्चर से गो थ्रू हों ताकि तमाम जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं वो आप अंडरस्टैंड कर सकें और फ्यूचर में जितने भी डिस्कशन होगी वो ईजी हो सके आपके लिए. सो व्यूअर्स, without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic, which is auditing definition, auditing introduction, and difference between accounting and auditing. So dear students, let's get started. Auditing introduction. In audit is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, auditing also attempts to ensure that the books of accounts are properly maintained by the concern as required by law. Auditors consider the proposition before them, obtain evidence, and evaluate the propositions in their auditing reports. Viewers, after reading this paragraph, we can understand that auditing is an independent examination of financial information of an entity. Dear students, auditing एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी एंटाइटी की, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटिंग. आइदर इट इज़ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर. व्हेन वी कंडक्ट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, इट इज़ कॉल्ड ऑडिट और ऑडिटिंग, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनका ऑडिट कंडक्ट किया जाता है इंडिपेंडेंटली, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, एग्जामिन करना कि एवरीथिंग इज़ डन एज इट शुड बी, कि हर चीज़ जो है ट्रू और फेयर मीन्स में प्रेजेंट की गई है, उनको एग्जामिन करना, ये कहलाता है ऑडिटिंग. irrespective of its size or legal forms, when such an examination is conducted with a views to express an opinion. Whereas irrespective of size कि किसी फर्म का, किसी बिजनेस का साइज़ क्या है, और उसके साथ साथ जो उसमें कितने बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर जो है एक बिज़नेस है और ये इतना शॉर्ट है, इस चीज़ को नहीं देखा जाता, बल्कि जो है इंडिपेंडेंटली एग्जामिन किया जाता है उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, और उसके साथ साथ एक एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑफ एक्सप्रेस की जाती है जब ऑडिट कंडक्ट करने के बाद के जो है तमाम स्टेटमेंट्स, तमाम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू में प्रेजेंट किया गया है या नहीं. Auditing also attempts to ensure that the books of accounts are properly maintained by the concern as required by law. Auditing also ensure viewers के books of accounts जो हैं properly maintain किए गए हैं but the concern relevant as required by the law. Auditors consider the proposition before them, obtain evidence and evaluate the proposition in their auditing. Viewers के auditor जो हैं तमाम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एविडेंस बेस्ड इवैल्यूएशन करते हैं, उनको चेक करते हैं
कि जो है तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो प्रेजेंट किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रू एंड फेयर व्यू में है या नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑडिटिंग इंट्रोडक्शन आता है, दैट इज़ audits provide third party assurance to various stakeholders that the subject matter is free from material misstatements. The term is most frequently applied to audits of the financial information related to a legal person. Other commonly audited areas include secretarial and compliance, internal controls, quality management, project management, water management, and energy conservation. As a result of an audit, stakeholders may evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance over the subject matter. Viewers, ऑडिटिंग जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो कि प्रोवाइड करती है थर्ड पार्टी को एक एश्योरेंस, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं और सब्जेक्ट मैटर से, कि तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं, फाइनल अकाउंट्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, उसके साथ साथ जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया गया है उनमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। ये अश्योर करता है ऑडिटर स्टेक होल्डर्स को आफ्टर कंडक्टिंग द ऑडिट। द टर्म इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टू ऑडिट्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लीगल पर्सन के ये जो टर्म है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के से रिलेटेड जो है इसको डिस्कस किया जाता है। अदर कॉमनली ऑडिट एरियाज़, और उसके साथ साथ जो दूसरे ऑडिट एरियाज़ होते हैं उसमें सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लाइंस ऑडिट होता है, इंटरनल कंट्रोल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेक किए जाते हैं कि उनको इफेक्टली जो है मैनेजमेंट तमाम अपनी पॉलिसीज़ को अपने इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही, और उसको इंटरनल कंट्रोल कैसा है, क्वालिटी मैनेजमेंट कैसी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये तमाम के तमाम जो हैं इसमें आते हैं अदर कॉमनली ऑडिट एरियाज़। और एज a result of an audit, stakeholders may evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance over the subject matter के रिज़ल्ट जो है ऑडिट का, एक ऑडिट ओपिनियन के ऊपर, जब ऑडिटर जो है ऑडिट को कंडक्ट करने के बाद अपनी एक ओपिनियन देता है और उस ओपिनियन में उसको जो है प्रेजेंट करता है कि तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की गई हैं इनमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू में इनको प्रेजेंट किया गया है। तो जो है स्टेक होल्डर्स के लिए जो इम्प्रूव करते हैं अपनी इफ़ेक्टिवनेस को, रिस्क मैनेजमेंट को, और इसके साथ साथ अगर उसमें कोई मिस स्टेटमेंट है, कोई फ्रॉड है और कोई भी जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो ट्रू फेयर व्यू में नहीं दी गई, तो जो ऑडिटर होता है वो भी ये भी ओपिनियन में अपनी प्रेजेंट करता है। दो तरह की ऑडिटर्स अपनी ओपिनियन देते हैं व्यूअर्स। एक जो होती है ऑडिट रिपोर्ट विच इज़ क्वालिफाइड रिपोर्ट। ऑडिट ओपिनियंस, दो तरह की ऑडिट ओपिनियंस होती हैं। एक जो होती है क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन होती है या ऑडिट रिपोर्ट होती है, और दूसरी जो है अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होती है व्यूअर्स। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट या अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में डिफरेंस ये है कि जब ऑडिटर जो है ऑडिट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी एंटाइटी का, तो जब वो देखता है कि अगर ट्रू एंड फेयर व्यू में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट नहीं किया गया, मिस स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, तो उसमें जो है कोई फ्रॉड है, तो ऑडिटर जो है व्यूअर्स जो रिपोर्ट इशू करेगा विच इज़ क्वालिफाइड रिपोर्ट। और अगर जो है ऑडिटर देखता है कि एवरीथिंग जो है ट्रू एंड फेयर व्यू में जो है प्रेजेंट की गई है, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई फ्रॉड नहीं है, तो ऑडिटर जो है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो है ये इशू करेगा। ये दो तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, ये ऑडिट ओपिनियंस होती हैं। जब ऑडिटर जो है ऑडिट को कंडक्ट करने के बाद ये दो रिपोर्ट्स देता है व्यूअर्स। इसके साथ हम नेक्स्ट देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ए बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू असर्टेन और वेरीफाई एंड टू रिपोर्ट अपॉन द अदर फैक्ट्स रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल एंड रिजल्ट्स देयरऑफ। जैसा कि हमने ऑडिटिंग के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स का, बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन के, इन ऑर्डर टू असर्टेन और वेरीफाई एंड टू रिपोर्ट अपॉन द अदर फैक्ट्स रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल एंड रिजल्ट्स देयरऑफ। कि जो भी बिज़नेस रिकॉर्ड है एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है ऑडिटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स का,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ताकि जो एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जा सके फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि आइदर जो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू उनका दिया गया है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डन एज इट शुड बी और नॉट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन ऑडिटिंग की, विच ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड ऑपरेशंस टू डिटरमाइन द एडहेरेंस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट पॉलिसीज और स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स। ऑडिटिंग व्यूअर्स एक एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, रिकॉर्ड्स का, रिलेटेड टू ऑपरेशंस टू डिटरमाइन द एडहेरेंस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को, स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स को ओबे करते हुए, फॉलो करते हुए जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को बनाया गया है या नहीं बनाया गया, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ऑडिटर व्यूअर्स चेक करता है। उसके बाद जो है an audit is the independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, as we discussed earlier, that an audit is the independent examination of financial information of any entity, whether it is public sector or private sector, whether profit oriented or not, irrespective of their size. Examination is conducted with a view to express an opinion. It is clear that auditing is an independent checking of statements, records, operations, and performance of a concern with a view to expressing an opinion in the form of written report. Viewers, after reading the introduction and definitions of auditing, we can understand that it is clear auditing is an independent checking of statements, records, operations, and performance of a concern with a view to expressing an opinion in the form of written report। कि ऑडिटिंग जो ये क्लियर है कि इंडिपेंडेंट चेकिंग है स्टेटमेंट्स की, रिकॉर्ड्स की, ऑपरेशंस की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कि उसके साथ साथ जो चेकिंग के साथ अगर हम चेक करता है एक ऑडिटर, वो उसके बाद जो है व्यू का देता है इन द फॉर्म ऑफ एक रिटन रिपोर्ट में एक्सप्रेस करता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ऑडिटर जो है दो तरह की रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करता है, क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑडिटिंग इज इंडिपेंडेंट चेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए कंसर्न। नेक्स्ट वीयर्स हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है, मेन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वीयर्स अकाउंटिंग जो है उसकी जो कंसर्न है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना ये अकाउंटिंग से कंसर्न है इसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तमाम अकाउंट्स को प्रिपरेशन करना अकाउंटिंग का कंसर्न है। उसके साथ साथ ऑडिटिंग जो है इज़ कंसर्न विद चेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इनको चेक करना, इनको वेरीफाई करना, ये कंसर्न है ऑडिटिंग का। वियर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया जाता है, इनको एग्जामिन किया जाता है, इनको ट्रू एंड फेयर व्यू देखा जाता है ऑडिटिंग में। सो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, अकाउंटिंग में जो डाटा लिया जाता है, अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद करंट डाटा। व्यूअर्स अकाउंटिंग में जो है करंट डाटा लिया जाता है, जबकि ऑडिटिंग में जो है पास्ट डाटा को लेकर उसको एग्जामिन किया जाता है, उसको एवेल्यूएट किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है कि ये जो डाटा है इसमें जो ईच एंड एवरी फैक्ट एंड फिगर प्रेजेंट किया गया है ट्रू फेयर है या नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास अकाउंटिंग में पॉइंट है, द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू शो परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। जो पर्पस है अकाउंटिंग का, टू शो परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, के बिजनेस की परफॉर्मेंस को शो करना, फाइनेंशियल पोजीशन को बताना अकाउंटिंग का कंसर्न है। इसी के साथ साथ ऑडिटिंग का जो कंसर्न है, पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू सर्टिफाई ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो ऑडिटिंग का पर्पस है, जो मकसद है ऑडिटिंग का, कि ट्रू और फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बताए कि तमाम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रेजेंट किया गया है वो ट्रू एंड फेयर हैं, कोई मिस स्टेटमेंट, कोई मिसलीड, कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग का पॉइंट है विच इज़ इट इज़ कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। ऑडिटिंग जो है व्यूअर्स एनालिटिकल इन नेचर है, इसके साथ साथ जो अकाउंटिंग है वो कंस्ट्रक्टिव इन नेचर है। नेक्स्ट जो हमारे पास अकाउंटिंग में पॉइंट है विच इज़
द टाइम पीरियड ऑफ अकाउंटिंग इज़ यूजली 1 ईयर, इट टेक्स 1 ईयर टू कंप्लीट रिकॉर्ड। अकाउंटिंग में जो टाइम पीरियड होता है यूजली फाइनेंशियल ईयर 1 साल का होता है, तो 1 साल लगता है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसके साथ साथ द टाइम पीरियड ऑफ ऑडिटिंग इज़ लेस देन 1 ईयर, इट मे बी कम्प्लीटेड विद इन 1 मंथ। कि जो ऑडिटिंग का टाइम पीरियड है ये वेरी करता है और डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑडिट पे, कौन सा ऑडिट है, इंटरम ऑडिट है, कंटिन्यूस ऑडिट है, फाइनल ऑडिट है, तो ये विद इन 1 मंथ भी कंडक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट व्यूअर्स, हमारे पास जो अकाउंटिंग में पॉइंट है, द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट स्टार्ट्स व्हेन द वर्क ऑफ बुक कीपर्स एंड। व्यूअर्स, अकाउंटिंग में जो वर्क है, जब बुक कीपर एंट्रीज़ को बेसिक रिकॉर्ड कर लेता है, उसके बाद अकाउंटेंट का जो है वर्क स्टार्ट होता है, प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ऑडिटिंग में हम देखते हैं कि द वर्क ऑफ एन ऑडिटर स्टार्ट्स व्हेन द वर्क ऑफ अकाउंटेंट एंड्स। और जब अकाउंटिंग में अकाउंटेंट जो है अपना वर्क एंड कर लेता है, तो उसको एग्जामिन और चेक करने के लिए जो ऑडिटर का वर्क स्टार्ट होता है। उसके साथ साथ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंक्लूड्स गोइंग कंसर्न, एक्यूरल, कंसिस्टेंसी एंड प्रूडेंस। अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, गोइंग कंसर्न, एक्यूरल, कंसिस्टेंसी, ये तमाम के तमाम प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए हैं। इसी चैनल पर वीडियो मौजूद है तमाम अकाउंटिंग बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर डिटेल से। सो जिन व्यूअर्स को इन प्रिंसिपल्स का नहीं पता वो स्टूडेंट्स वो वीडियो लाजमी देखें। इसके साथ साथ ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स इंक्लूड इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फुल डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी। ऑडिटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंडिपेंडेंस, एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिविटी है, फुल डिस्क्लोज करना है इन्फॉर्मेशन को, फैक्ट एंड फिगर्स को, और मटेरियलिटी है। उसके बाद जो है अकाउंटिंग मेथड्स इंक्लूड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड वैल्यूएशन। अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं उसमें डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है और वैल्यूएशन है। इसके साथ साथ ऑडिटिंग मेथड्स में जो है इंक्लूड होते हैं मैनुअली और कंप्यूटराइज भी आप कर सकते हैं। ऑडिटिंग को कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकती है और मैनुअल भी हो सकती है। नेक्स्ट जो व्यूअर्स हमारे पास पॉइंट्स हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में, उसमें जो हमारे पास अकाउंटिंग की टेक्निक्स आती हैं व्यूअर्स, इसमें अकाउंटिंग टेक्निक्स इंक्लूड डेप्रिसिएशन रेट, इंटरेस्ट रेट एंड इंस्टॉलमेंट पेएबल। और जो ऑडिटिंग की टेक्निक्स हैं उसमें इंक्लूड करता है वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन को। कि ऑडिटिंग में टेक्निक्स इंक्लूड करती हैं वाउचिंग, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन। उसके साथ साथ अकाउंटिंग में जो है डेप्रिसिएशन रेट है, इंटरेस्ट रेट एंड इंस्टॉलमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग इज गवर्नड बाय एनी कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय एनी इंस्टीट्यूट। ऑडिटिंग इज गवर्नड बाय कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कि ऑडिटिंग को गवर्न किया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके ज़रिए से। और अकाउंटिंग को गवर्न करने के लिए एनी कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी एंटाइटी में, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जो अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो किया जा रहा होता है उसी को लेकर ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग में पॉइंट है विच इज़ अकाउंटिंग इज़ नेसेसरी फॉर एवरी एंटाइटी हैविंग एनी साइज। अकाउंटिंग जो है किसी भी साइज़ के बिज़नेस के लिए ज़रूरी है कि उसमें जो है बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में लेकर आना, उनको रिकॉर्ड करना किसी भी बुक्स बिजनेस में इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। अकाउंटिंग इज़ नेसेसरी। ऑन द अदर हैंड ऑडिटिंग इज़ नॉट द नेसेसिटी ऑफ एवरी बिजनेस। ऑडिटिंग जो है एवरी बिजनेस की जो है वो नेसेसिटी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, इट डिपेंड्स। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास जो डिफरेंस आता है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में, विच इज़ अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विद जनरलाइजिंग एंड एंड्स विद फाइनल अकाउंट्स। और ऑडिटिंग में जो है साइकिल स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट सिस्टम एंड एंड्स विद एन ओपिनियन। व्यूअर्स अकाउंटिंग का जो साइकिल स्टार्ट होता है उसमें जनरलाइजिंग से स्टार्ट करते हैं, हम एंट्रीज करते हैं जनरल से और उसको फाइनल अकाउंट में जो है उसको एंड करते हैं। अकाउंटिंग के साइकिल के ऊपर भी चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, वो भी जिन व्यूअर्स ने नहीं देखी तो वो वीडियो वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ व्यूअर जो हिस्ट्री ऑफ बिजनेस है एंड अकाउंटिंग की जो हिस्ट्री है वो साइड बाय साइड है। जब से जो हिस्ट्री बिजनेस की है वही अकाउंटिंग की हिस्ट्री है। ऑडिटिंग की हिस्ट्री थोड़ी शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू अकाउंटिंग। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग में हमारे पास पॉइंट है विच इज़ अकाउंटिंग रिक्वायर्स नो रिपोर्ट टू एनी पार्टी। अकाउंटिंग में किसी पार्टी को कोई रिपोर्ट नहीं दी जानी होती, जबकि ऑडिटिंग रिक्वायर्स सेपरेट रिपोर्ट टू ऑनर्स। और ऑडिटिंग में व्यूअर्स सेपरेट रिपोर्ट दी जाती है इसके स्टेक होल्डर्स को, जो ऑनर्स होते हैं या जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं उनको व्यूअर्स एक सेपरेट रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विच मे बी क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड, इट डिपेंड्स अपॉन ऑडिट वर्क। सो व्यूअर्स ये हमने डिस्कस किया
आज का हमारा जो लेक्चर था वो ऑडिटिंग के ऊपर था और हमने उसको थॉरोली डिस्कस किया, ऑडिटिंग के इंट्रोडक्शन को, ऑडिटिंग की डेफिनेशन को। उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग को, थॉरोली चीज़ों को डिस्कस किया। होप्स हो कि ऑडिटिंग में तमाम की तमाम चीज़ों की क्लैरिफिकेशन आपको हो गई होगी कि ऑडिटिंग होता क्या है, ऑडिटिंग क्या इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशंस ऑडिटिंग क्या है और डिफरेंस क्या है इंपॉर्टेंटली अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। सो वाइंड अप करते हैं आज की वीडियो को यहाँ पर ही। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह एक और ऑडिट के टॉपिक के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। व्यूअर्स, चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम लेक्चर्स आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।